आंखों में सूखापन से बचना है तो एक तो देखो ये सुबह सुबह एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है बाबू? रोज़ ये करना एक, और देखो इधर देखो ये करना बाबू, है ना? पीछे ध्यान से, है ना? तो ये सॉफ्टवेयर इंजन है, इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो गए थे। अब इसको तो ठीक कर दिया हमने। निशा को तो जाओ बेटा, अच्छी बेटी जाओ, है? रोज करना अनुलोम विलोम, छोड़ना नहीं। कफ के कारण से नजरा जब आंखों में उतर आता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। 100 ग्राम बादाम, ये ममरा बादाम रखा है बहुत जोरदार, 50 ग्राम खांड और 20 ग्राम सफेद मिर्च। ये सफेद मिर्ची रखी है, ये 20 ग्राम सफेद मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 100, 50 और ये 25। थोड़ा सौंफ भी मिला ले, अच्छा लगेगा। 1 चम्मच खा ले, आंखें ड्राई नहीं होंगी। आंख में अक्षय तर्पण जो ना कर सके, जैसे रेणु जी का हो रहा है यहाँ पर, वो आंखों में महात्रिफला घृता गाय का घी डाल ले या हनी भी डाल ले। वैसे इसके लिए सौम्य और दृष्टि बहुत अच्छी है। त्रिफला से आईवास कर ले, जैसे बताया था हमने प्रारंभ में। त्रिफला से आईवास, और जो जलनेती करेंगे ड्राई आईज होंगी ही नहीं, फिर ये आंखों का पॉइंट भी है। तो ये, हाँ, ये एक हमने बहुत आसान सा पोट बना दिया है जलनेती करने के लिए। दबाओ, दूसरे नाक से अपने आप निकल जाता है, हाँ। और फिर ये सूत्र नीति, जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड है उनके लिए, कफज आई प्रॉब्लम होती है, पित्तज, पित्त के कारण से होता है, तो फिर उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, गाजर और आंवले का जूस पिए उससे। और वातज हो तो फिर अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर शीर्षासन, सर्वांग आसन भी करेंगे। ये तो मैं बता रहा था पावर योगा में 10-20 बार, एक, फिर ये 2, ये रोज करना है। ऐसे ऐसे ऐसे, इतना पूरा ना कर सके उनको ऐसे, ये ऐसे, और ये 3 अभ्यास और ऐसे। और गाय के घी से जो हवन करते हैं ना, ये भी बड़ा लाभ करता है। गाय के घी से हवन करो, ठंड भी नहीं लगेगी, और जो है ये बड़ा जोरदार है। एक, ये नीचे ऊपर वापस ऐसे, और दूसरा है ऐसे, ये पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से, ऐसे होले होले ऐसे, और फिर तेजी से ये ऐसे, और फिर जो कर सके ये ऐसे, नीचे भी ऊपर भी पूरा, और ऐसे। तो देखो एक बार तो ये पावर योगा जरूरी है, इतना भी ना हो सके तो ये जरूर कर ले। 1 चम्मच घी पीने के लिए मैंने बोला है, कितना? 1 चम्मच। मेरे जैसे थोड़े स्वस्थ हैं वो 2 चम्मच भी पी सकते हैं, इतना भी पी सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच घी, इतना सा घी सबको पीना है। 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पे ऐसे। सुबह सुबह गाय का घी, तो ये 1 चम्मच पीना तुम। मेरी होड़ करके तुम ऐसे पूरी कटोरी मत पेल देना। तो थोड़ा गुनगुना करके, मैंने बोला था थोड़ा गुनगुना करके घी 2 चम्मच लेके आना। चेले इतने समझदार हैं कि गुरुजी थोड़े कमजोर हो गए तो पूरा कटोरी पेल देते हैं। हाँ। 1 चम्मच घी खाया करो सुबह सुबह, दिमाग तरोताजा रहेगा, कभी पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग नहीं होंगे। सुबह सुबह नशे किया करो। सुबह सुबह 1 चम्मच, और जो बहुत मोटे ठाड़े तगड़े हैं वो 2 चम्मच पी सकते हो। ये ले जाओ भाई,
इसको ले लो। नारियल का तेल, तिल का तेल, ये नारियल का तेल अभी थोड़े दिन में जमने लगेगा, तो अभी मैंने नई पैकिंग भी करने के लिए बोल दिया है। ये भी 1 चम्मच ले सकते हो। हाँ, ऐसे बोले बाबा जी आप तो तेल भी पेल गए और घी भी। पहले खुद को भी तो पेला हुआ है, अभी तक पसीना नहीं सूखा है। ये बच्चे विश्वम और शिवम दौड़ रहे थे तो पीछे ही रह गए। अरे बोले बाबा जी तो हमसे तेज दौड़ गए। मेरे से आधी उम्र वाले भी पीछे रह जाते। क्यों? मैंने अपने शरीर को संभाल के रखा हुआ है।